राजीव मामा की मदद से आज़ाद आर्मी का फॉर्म भर देती है और फिजिकल फिटनेस में पास होने के लिए रोज़ 2 घंटे बिना किसी गाइडेंस के खुद से ही अभ्यास करती है। जल्द ही आर्मी में भर्ती होने का समय आ गया है और आज़ाद के लगातार अभ्यास से उसने अपने आप को इतना काबिल कर लिया है कि वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट बिना किसी परेशानी के आराम से पास कर गई है और अब वो देश की सेना का भाग बन चुकी है। राजीव मामा इस बात से बहुत खुश हैं कि जो आज़ाद चाह रही थी वो फाइनली हो गया है। आज़ाद के पापा अभी भी उसी विचार में अटके हैं कि फ़ौज में रहना इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे नौकरी आगे करोगी वैसे वैसे समझ आएगा। गांव वाले भी न्यूट्रल हैं आज़ाद के सेना में चले जाने से। आज़ाद सेना में ही रहकर आगे पढ़ाई करना, ऑफिसर्स ग्रेड के लिए एग्ज़ाम देना भी जारी रख रही है। 2 साल बीत चुके हैं। इन 2 सालों में आज़ाद को कभी राज की याद नहीं आई। कभी उसने आने नहीं दी कि वो इमोशंस में जाकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। कभी उसने बात करने की सोची और कभी फ़ोन लगाकर काट दिया। कैसे भी करके वो अपनी चुनी राह में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जब भी मौका मिलता आज़ाद अपने गांव आ जाती है, पर इस बार वो अपने गांव काफ़ी दिनों बाद आई है। आज़ाद का गांव देश की सरहद पर बसा है। उसके बाद से ही दूसरे देश की सरहद शुरू हो जाती है। ये गांव काफ़ी घुमावदार है, किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। अक्सर बाहर के लोग यहाँ आकर रास्ता भूल जाते हैं। आज़ाद अपनी स्कूटी पर गांव के इन्हीं रास्तों पर से गुजर रही है। एक एम्बेसडर रास्ते पर रुकी हुई है। देख के लग रहा है कि रास्ते में कंफ्यूज हो गई है। आज़ाद एम्बेसडर के पास जाकर स्कूटी रोकती है। रास्ता भूल गए हैं क्या? आज़ाद ने एक कॉन्फिडेंट महिला की तरह पूछा। एम्बेसडर में 4 लोग बैठे हैं। ड्राइवर कहता है, हाँ ये ना शक्ति स्कूल के लिए राइट टर्न लेना पड़ेगा, ये लेफ्ट टर्न। आज़ाद उन्हें आगे जाकर राइट टर्न लेने को बोलती है और स्कूटी लेकर आगे बढ़ती है। पर तभी उसकी नज़र एम्बेसडर गाड़ी में रखे कुछ सामान पर पड़ी जो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा नज़र से बचाकर रखा हुआ है। आज़ाद स्कूटी रोक लेती है और सोचती है कि इस तरह की बोलचाल और पहनावे वाले लोग हमारे गांव में तो कभी नहीं दिखे। मैं तो यहाँ पली बड़ी हूँ, मैंने तो इस तरह के अजनबी कभी नहीं देखे। कुछ तो अजीब बात है इन लोगों के बारे में जो मैं फ़िलहाल समझ नहीं पा रही हूँ। और नज़रों से बचाकर वो सामान क्या रखा हुआ था? आज़ाद का आर्मी वाला दिमाग जाग रहा है। वो सोच रही है कि शक्ति स्कूल तो 1st से 5th तक के बच्चों का स्कूल है। उन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के स्कूल में मुश्तंडों का क्या काम? आज़ाद किसी अनजान खतरे को भाप रही है। हालांकि वो ना तो ऑन ड्यूटी पर है, ना ही ऑफिशियली उन्हें रोककर कुछ पूछताछ कर सकती है। और आज़ाद की नज़र में ये लोग तो संदिग्ध ही हैं बस। अगर कोई एक्शन ले लिया आज़ाद ने और आज़ाद गलत निकली तो ये ऊपर से बहुत नाम खराब होगा। पर स्कूल में तो नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं, ये लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? आज़ाद निर्णय लेती है कि अगर उसका नाम खराब हो जाए तो हो जाने दो, पर अभी नीड का आर है। और अगर कुछ संदिग्ध है और उससे ख़तरा है देश को, तो सिपाही होने के नाते आज़ाद की जिम्मेदारी है कि कोई भी घटना होने से पहले रोक दी जानी चाहिए। ये सोचकर आज़ाद अपनी स्कूटी घुमाती है। अब बस उस एम्बेसडर कार के पीछे तेज़ी से चल पड़ती है। एक समय के बाद वो एम्बेसडर के पीछे तक पहुंच चुकी है। उसे ओवरटेक करके सीधा एम्बेसडर के सामने लाकर रोक देती है। एम्बेसडर को रुकना पड़ता है। बहुत चालाकी से वो सिचुएशन कंट्रोल करते हुए कहती है, आप कौन सी स्कूल का पता पूछ रहे हैं? शक्ति स्कूल का ना? सहशक्ति स्कूल? एम्बेसडर में पीछे बैठा एक आदमी बोलता है, कोई भी स्कूल का बता दो जो पास में हो यहाँ से। अब आज़ाद का शक काफ़ी हद तक सही लगने लगता है कि कुछ तो ये लोग संदिग्ध एक्टिविटी में शामिल हैं। आज़ाद एक ट्रेंड फौजी है,
वो जानती है कि खतरनाक स्थिति से कैसे निपटना है। उस सुनसान सड़क पर निहत्थी आज़ाद उन सब के सामने खड़ी है और उन्हें ट्रिक करते हुए कहती है कि आप सहशक्ति स्कूल चले जाइए, वो यहाँ से पास है, उसके लिए आप लेफ्ट टर्न ले लीजिए। ये दरअसल उसी स्कूल तक जाने का लॉन्ग रूट है जो उसने इस एम्बेसडर को भटकने के लिए और देर से पहुंचने के लिए बताया है। अब एम्बेसडर लेफ्ट टर्न लेकर लंबे रूट से स्कूल की तरफ बढ़ रही है, वहीं आज़ाद राइट टर्न लेकर शॉर्ट रूट से उसी स्कूल तक ज़्यादा जल्दी से पहुंच रही है। स्कूल पहुंचते ही उसने प्रिंसिपल और टीचर्स को अपना आई कार्ड दिखाकर कहा कि उसे लगता है कि ये स्कूल अभी किसी अनजान खतरे में है। हमें स्कूल के बच्चों को अगले 15 मिनट में आसपास के घरों में छुपाना होगा। वैसे शायद स्कूल वाले आज़ाद की इन बातों को मानते नहीं, पर उसका कार्ड देखकर वो सब एक्शन में आ जाते हैं और सब बच्चों को लाइन लगाकर एक एक करके बिना शोर मचाए आसपास के घरों में ले जाकर छुपा दिया जाता है। और अब स्कूल में कोई नहीं है। सबको भेजने के बाद आज़ाद पुलिस को इमीडिएटली कॉल करती है, अपनी अर्जेंसी समझाती है कि उसे आशंका है कि बच्चों और उनके स्कूल को कुछ लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वो अब अपने सीनियर्स को कॉल करती है और उनकी पहुंच से हायर पुलिस अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। अब अगर आज़ाद का ये अनुमान गलत निकला तो आज़ाद का बहुत बुरा नाम फैलेगा, और अगर सच हुआ तो बच्चों की जान खतरे से बच जाएगी। इसलिए अपने नाम और जान की परवाह किए बगैर आज़ाद ने ये इतना बड़ा कदम बस अपने गट्स के इंस्टिंक्ट पर उठा लिया। ये स्कूल सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर वाला छोटा स्कूल है और अब आज़ाद इस खाली स्कूल की छत पर छुपकर इंतज़ार कर रही है। अगर उसका अनुमान सही है तो वो एम्बेसडर कार बच्चों और स्कूल को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इसी स्कूल में आएगी। बच्चे घरों में छुपे हैं, टीचर्स भी स्टूडेंट्स के साथ ही उन्हें काम रखे हुई है और आज़ाद स्कूल की छत पर छुपकर बैठ गई है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें हमारे 8वें एपिसोड तक।